दोस्तों तारीख आज 23 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका। 2 जहाजों को इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया। ईरान ने बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने का आरोप लगाया। वहीं होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए यूके, फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। भारत को भी इस बहुपक्षीय वार्ता से आमंत्रित किया गया है। लंदन में कल से ये बैठक शुरू हो चुकी है। आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पर एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। पिछले सप्ताह कंपनी ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें कर्मचारियों की बिंदी, तिलक, कलावा और बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। इसी पॉलिसी से गुस्सा होकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। इस बीच बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कंपनी के मालिक से बोले, तू पाकिस्तान में कंपनी खोल ले। भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने दिया स्पष्ट संदेश। कहा, इस हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर जान गंवाने वालों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। आरबीआई ने ई मैंडेट के नियम बदले। इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। केदारनाथ में खच्चरों के गोबर से तैयार होगा फ्यूल पैलेट्स। होटलों में कोयले की जगह इस्तेमाल होगा, गंदगी कम होगी। पेट्रोल मिलाकर बनाने का प्लान, जिससे गैस पर निर्भरता घटेगी और साथ ही प्रदूषण, गंदगी व जंगल की आग जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। हर्षिता रिजारिया बोली, मुस्लिम बने तो स्वागत, मेरा विरोध क्यों? संन्यास के बाद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहूंगी। महाकुंभ ने मुझे बदला। 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। ब्रिटेन सरकार ने धूम्रपान रोकने के लिए उठाया सख्त कदम। जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास। 1 जनवरी 2027 से लागू। इस कानून की तारीफ करते हुए भारत में लोग बोले, युवा बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर सरकार उन्हें सही से शिक्षा दे और उन्हें धूम्रपान, नशे जैसी चीजों से दूर रखे तो देश का विकास होना निश्चित है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में बनी 141 दवाओं के सैंपल फेल। इनमें 46 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी। उनमें ज्यादातर दवाएं सिर दर्द, पेट दर्द, बीपी, शुगर, अल्सर, विभिन्न संक्रामक बीमारियों में हो रहे इस्तेमाल। साथ ही कैंसर और हार्ट रोग जैसी खतरनाक बीमारियों की दवाओं के सैंपल भी फेल। कंपनियों को नोटिस किया जा रहा है। स्टॉक वापस मांगने के दिया आदेश। 181 दिन बाद विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। कहा, कपाट खुलने के पावन अवसर पर हम उत्तराखंड की इस दिव्य भूमि पर पवित्र 4 धाम यात्रा के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वीडियो रील बनाने पर लगाई रोक। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अपनी पहली यात्रा पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं और जर्मनी की अग्रणी कंपनियां भारत के औद्योगिक विकास व मेक इन इंडिया अभियान को गति दे रही है। दूसरी ओर कई भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। वोटिंग से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, एक मुख्यमंत्री का जांच के बीच में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। अदालत ने स्पष्ट किया। कहा, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिस्टम को चुनौती दे सकता है। का दौरा रद्द, पार्टी का आरोप। स्थानीय प्रशासन ने ममता सरकार के इशारे पर अनुमति नहीं दी। पार्टी अब नए शेड्यूल के लिए आवेदन करेगी। दौरा 25 या 26 अप्रैल को कराया जा सकता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम मंदिर बन चुका है। बंगाल में ऐसी कोई कोशिश सफल नहीं होगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे माफी मांगे। पीएम पर टिप्पणी निंदनीय। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, मोदी आतंकवादी की तरह है। बाद में कहा, ऐसा नहीं बोला। काशी में पत्नी के साथ आए मोदी। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, पत्नी को सम्मान नहीं देकर पीएम मोदी ने सबसे बड़ा पाप किया। जबकि वो शादीशुदा है लेकिन जसोदाबेन को सुहागिन का सम्मान नहीं दे पा रहे। कहा, जिस दिन आप इन्हें सम्मान दे देंगे हम मान लेंगे आपके मन में महिलाओं के प्रति भाव है। पहलगाम में 75% घटे। टूरिस्ट गाइड हुए बर्बाद। घोड़े, गाड़ियां बिकने लगी। 6 टूरिस्ट स्पॉट बंद। आतंकियों से भिड़े आदिल की फैमिली को 1 साल बाद मिला सरकारी घर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान यूके के दौरे पर पहुंचे। जनरल चौहान सीडीएस रिचर्ड नाइटन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन के मिलिट्री लीड से भी मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को बेहतर करना और ग्लोबल सिक्योरिटी के बीच मजबूत रिलेशन बिल्ड करने के लिए मानी जा रही।
पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल। भारतीय सेना बोली, भारत के खिलाफ किए गए हर कृत्य का जवाब मिलना तय है, न्याय जरूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा, विकासशील देशों में गरीबी मिटानी है तो नौकरियां देनी होगी। उन्होंने ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के सीईओ निखिल कामत के साथ बातचीत में ग्लोबल इकोनॉमी, भारत की प्रगति और युवाओं के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी एहसानिया बोली, आतंकवाद जब तक जिंदा, इंसाफ अधूरा। पहलगाम में जिंदगी भर का दर्द मिला, पहली एनिवर्सरी तक नहीं मना पाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मां को लेकर विवादित टिप्पणी के दावों के बीच आया लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल का बयान। कहा, मैं पूछना चाहती हूं कि मैंने अपने भाषण में उनकी मां का जिक्र कहां किया। मैंने तो ये कहा था कि उन्होंने मां, बेटी और बहन के रिश्ते का अपमान किया है। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में भी निशांत का नाम नहीं। संजय जाफिर कार्यकारी अध्यक्ष बने। वहीं पहले जहां 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्हें हटाकर बस पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मनीष रंजन और श्याम रंजक को डिमोट करते हुए महासचिव बनाया। कांग्रेस ने लूटा, कम्युनिस्टों ने नोचा और अब टीएमसी कर रही कंगाल। बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम योगी ने बंगाल सरकार को घेरा। कहा, बुआ भतीजा बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर इंदौर में भाजपा नेताओं का पलटवार। बोली, ये देश का अपमान, सत्ता के लिए कांग्रेस संस्कार भूली। खड़गे ने कहा था, मोदी आतंकवादी की तरह। पहलगाम हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान ने लिया भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। कहा, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में भारतीय विमानों पर लगाए प्रतिबंध को 24 मई तक के लिए बढ़ाया। दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी। पूर्व सीएम ने दोनों कंधों पर हाथ रखा। मुख्यमंत्री ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर किया प्रणाम। 30% तक बढ़ सकते हैं कंडोम के दाम। ईरान युद्ध के कारण कीमतों में भारी उछाल की चेतावनी। यूपी के मुस्लिम परिवार ने उत्तराखंड में अपनाया हिंदू धर्म। गंगा में डुबकी लगाई, जनेऊ पहना, घाट किनारे खड़े संत के पैर चूमे। सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर। बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा हरिहरनाथ मंदिर। 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी देगी सरकार। ईरान जंग की वजह से भारत में उर्वरक उत्पादक 25% घटा। उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण प्रभावित हुई। बिहार में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आरएलएम का प्रदर्शन। समस्तीपुर में महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ लगाए नारे। पटना में भी प्रदर्शन की तैयारी। हिमाचल में आम जनता को 4000 रुपए में मिलेगा कमरा। नेताओं अफसरों को 1200 रुपए में। जीएडी ने 233% बढ़ोतरी की। बुकिंग करने वालों को ही मिलेगी अनुमति। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोली, पप्पू यादव पर केस करूंगी। सांसद ने संजय झा के साथ फोटो दिखाकर कहा, इससे पॉलिटिकल ग्रोथ होती है। नेपाल में पीएम बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज। टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बेंच से नाराजगी। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार बातचीत करने के बजाय दबाव और रोक लगाने की नीति अपना रही है। गुरुग्राम में पहली बार हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन का बिल आएगा। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएगी बीजेपी। पंजाब में लोगों को अगले 6 दिन लंबे बिजली कट झेलने पड़ सकते हैं। लुधियाना में सबसे ज्यादा, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला में भी कट। हरियाणा के बीजेपी विधायक एसएचओ से बोले, मैं बख्शूंगा नहीं। पानीपत में थाने की छत से कूदने वालों के घर पहुंचे भड़ाना। कहा, सीएम के पास जाऊंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगुआर मिराज ने टेक ऑफ और लैंडिंग की। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतरा। एक्सप्रेसवे पर 6 घंटे चलेगा फाइटर जेट्स का एयर शो। सचिन तेंदुलकर प्राइवेट जेट से पहुंचे जगदलपुर। परिवार भी साथ में। आदिवासी बच्चों संग खेलेंगे क्रिकेट। गर्मी में सुबह से इंतजार कर रहे बच्चे। भारत पाक बॉर्डर पर आसमान में दिखा रोशनी का गोला। तेज आवाज से डरकर घरों से बाहर आए लोग। अधिकारी बोले, डरने की जरूरत नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। अनुकंपा नियुक्ति उपहार या विरासत की संपत्ति नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला, बहू रखे सास का ख्याल, नहीं तो जाएगी नौकरी। पति की जगह मिली नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लखनऊ में जाम में फंसे। शादी में शामिल हुए बिना लौटे। एक जगह 2 वीआईपी शादियों से हुई अव्यवस्था। दोनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, आरएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी समेत विधायक, सांसद और अधिकारी पहुंचे थे। भविष्य में भारत निभाएगा भूमिका। ईरान जंग में मध्यस्थता के सवाल पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, प्रधानमंत्री का रुख हमेशा संतुलित और शांति के पक्ष में रहता है। हालांकि अभी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ाया। कहा, ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं, इसलिए फैसला टल रहा है। फिलहाल अमेरिका ने ईरान पर हमला न करने का दिया संकेत। मध्य प्रदेश के पीथमपुर की कंपनी में लगी आग, 12 घंटे बाद हुई काबू। केमिकल ड्रमों में धमाके, जेसीबी हाइड्रा क्रेन जलकर खाक, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। बंगाल की धरती पर सिर्फ बांग्ला चलेगी, उर्दू नहीं, चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर किया तीखा हमला। का बंगाल की धरती पर केवल बांग्ला ही बोली जाएगी और बंगाली संस्कृति के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी का दौर जारी। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री सेल्सियस। रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहार। दिल्ली के स्कूलों में हर घंटे पानी पीने के लिए बजेगी घंटी। यूपी के आगरा में पर्यटकों की तबीयत बिगड़ी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 105 रुपए गिरकर 1,52,250 रुपए पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 836 रुपए गिरकर 2,49,677 रुपए पर बिक रही। विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। आरबीआई ने ई मैंडेट के नियम बदले। इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ाया। कहा, ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं, इसलिए फैसला टल रहा है। फिलहाल अमेरिका ने ईरान पर हमला न करने का दिया संकेत। HCL के शेयर 10% गिरकर 1 साल के निचले स्तर पर। 11 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। चौथी तिमाही के नतीजों का असर। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा, विकासशील देशों में गरीबी मिटानी है तो नौकरियां देनी होगी। उन्होंने ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के CEO निखिल कामत के साथ बातचीत में ग्लोबल इकोनॉमी, भारत की प्रगति और युवाओं के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। बीमा सुरक्षा फिर भी इलाज में 34,064 रुपए। जेब से अस्पतालों में दवा, जांच और फॉलोअप खर्च अक्सर मरीज को ही भरने पड़ रहे। ईरान जंग की वजह से भारत में उर्वरक उत्पादक 25% घटा। उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण प्रभावित हुई। जानबूझकर स्लो किए जा रहे पुराने हैंडसेट ताकि नए बिके। यूरोप में शक्ति कंपनियों को 7 साल तक सुनिश्चित करनी होगी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया। अभिषेक ने कोहली की बराबरी की। नोवा T20 शतक लगाया। राहुल नीतीश का कैच पकड़कर मैच पलटा। कलेक्शन के 100 सिक्स पूरे। न्यू चंडीगढ़ में IPL मैच की टिकट बिक्री शुरू। युवराज स्टैंड की सबसे सस्ती, सबसे महंगी 6500 रुपए की। इस सीजन का यह आखिरी मुकाबला। तिलक को हार्दिक की सलाह काम आई। गेंद को देखे और हिट करो। आखिरी 23 गेंद में 5 बाउंड्री के साथ 82 रन बनाए। पूर्व क्रिकेटर बोला, पंजाब में इन्वेस्टमेंट क्राइम रजिस्ट्री के लिए 28 को रिश्वत देनी पड़ी। इनमें तहसीलदार भी शामिल। खुलासे के बाद अक्स अकाउंट सस्पेंड। अशोक ने 150 की रफ्तार से IPL में गेंद फेंकी। गांव में सड़क नहीं, भाई बोले किसी को घर बुलाने में शर्म आती है। अभिषेक ने कैमरामैन से की अपील, पापा को दिखाइए। कहा, वे बाउंड्री के पास बैठकर मुझे बैटिंग सिखाते हैं। आज मुंबई चेन्नई मुकाबले में देख सकते हैं धोनी। वानखेड़े में विकेट कीपिंग और बैटिंग के प्रैक्टिस। MI में विल जैक्स की एंट्री। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी का दौर जारी। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री सेल्सियस। रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहार। दिल्ली के स्कूलों में हर घंटे पानी पीने के लिए बजेगी घंटी। यूपी के आगरा में पर्यटकों की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अगले 5 दिन भीषण गर्मी और हीटवेव का अलर्ट। कुछ जगहों पर अंधड़ बारिश की चेतावनी। हिमाचल में खिली धूप। मैदानी इलाकों में गर्मी। अगले 72 घंटे में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। ऊंचे पहाड़ों पर पर्यटकों के लिए सुहावना मौसम। बिहार के 18 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। पिछले साल से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर। आज 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। आज झारखंड में झुलसाएगी गर्मी। 25 से फिर बरसेंगे बादल। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। वज्रपात की भी संभावना। येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस। रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहारें। रायपुर में 44 डिग्री पार जा सकता है टेम्परेचर। गर्मी से राहत नहीं। यूपी में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस। सड़कों पर पानी डाला जा रहा। 30 जिलों में लू चलेगी। भालू को 8 किलो की फ्रूट आइसक्रीम खिलाई।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर फैंस के लिए गुड न्यूज। फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मेकिंग ऑफ धुरंधर की प्लानिंग में आदित्य धर इस साल के आखिर में रिलीज होगी। सनी देओल के फिल्म से आवारापन 2 का कलेश फिर भी इतिहास रच सकती है। इमरान हाशमी की मूवी सैयारा को दे सकती है मात। आलिया भट्ट के नाम पर पाकिस्तान में हुआ फर्जीवाड़ा। एक्ट्रेस की एआई एडिट फोटो से बेच रहे कपड़े, अलग अलग इवेंट से उठाई तस्वीरें। आराध्या को सरप्राइज देने एयरपोर्ट पहुंची ऐश्वर्या राय। बेटी की दोस्ती के साथ वीडियो और तस्वीरें लेती दिखी एक्ट्रेस। देर रात भावुक हुए अमिताभ बच्चन, कहा हालत कैसे भी हो अकेले लड़ना पड़ता है, केवल आप ही मायने रखते हैं। शूटिंग रोकी तो मधुबाला को कटघरे तक ले पहुंचे बीआर चोपड़ा। प्रिंस ने भारत को समझने के लिए इनकी फिल्म देखी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी चिट्ठी। टीवी एक्टर करण वाही ने नॉनवेज छोड़ा और पहनी तुलसी की माला। कहा बीमारी से थे परेशान। प्रेमानंद महाराज के वीडियो देख मुझ में बदलाव आया। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का हुआ निधन। यूपी में घर पर हार्ट अटैक आया। मासूम शर्मा के साथ भी काम कर चुकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। 929 पदों पर भर्ती। एसएसबी एसआई एएसआई भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड 4 मई तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका। पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिस के 30 पदों पर निकली भर्ती। साथ ही एसएसबी में 233 पदों के लिए आवेदन की तारीख 4 मई तक बढ़ाई। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी होगा। 50 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। डिप्टी कमांडेंट एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 75 कैंडिडेट सी पहुंचे। 255 को बुलाया था। अब एक और मौका। 10,000 से ज्यादा ने भरे थे फॉर्म। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कामकाज में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय न ले। वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नई संभावना के द्वार खुलेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जाने का अच्छा योग है। अति उत्साह में निर्णय लेने से बचें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और समृद्धि का दिन रहेगा। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और अधिकारी नई जिम्मेदारी सौंप सकेंगे। कोई पुरानी अटके हुए बिजनेस डील आज फाइनल होने की प्रबल संभावना है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जरूरी काम दोपहर से पहले पूरा कर ले क्योंकि दूसरे भाग में विरोधियों से चुनौती मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप गृह निर्माण पर धन खर्च कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।